चिकित्सा कर्मियों को करना चाहिए था, वो काम ग्रामीणों ने किया। एक एक व्यक्ति गांव से, घरों से निकल के, और जो हमारे घायल थे उनको भर्ती कराया, उनका इलाज शुरू करवाया, उनको रेफर किया। तो मैं यहाँ पर देखो 5 डॉक्टरों की सीट है, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं। अच्छा। और डेंटल जो है, जिसमें डेंटल यहाँ पर है, नर्सिंग स्टाफ है, वो नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए 5, जिसमें से 1 है। मतलब 5 की जगह 1 काम कर रहा हाँ, है। और लैब टेक्नीशियन भी यहाँ पर 0 है। आपको मतलब टीए भी 0 है, एसएलटी भी 0 है। मतलब नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस समय है पोंक हॉस्पिटल के अंदर, और अभी एक बड़ो एक्सीडेंट मनसा माता को हो, जड़े कम से कम 20 से 30 लोग भी पिकअप का अंदर बता रहे हैं बड़े का लोग। अब अभी बड़े को वीडियो भी बना के चैनल पर चलाया हुआ है। वह लोग अड़े घायल स्थिति में पूछा तो टाइम पर प्राथमिक उपचार को नहीं मिलो, और ग्रामीण लोग ही जगह धरना पे बैठ का और आकी कुछ मांगा ही वह मांगन लेकर प्रशासन के साथ सहमति हो गई है। एक बार भी बातचीत करांगा कौन कौन सी आकी मांगा ही और की कौन सी मांगा पर आकी सहमति बनी है। नमस्कार। देखो, यहाँ पर स्थिति ये थी कि जब वो 20 लोग 21 लोग थे जो घायल अवस्था के अंदर आए थे, एक तो वो भगवान के प्यारे भी हो गए, उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको मैं बताऊं, ऐसी स्थिति थी कि एक डॉक्टर बेचारा क्या करे, पूरा स्टाफ लगा पड़ा था लेकिन स्टाफ की बहुत कमी ये थे कि 5 डॉक्टरों की यहाँ, जिसमें से 2 डॉक्टर यहाँ पर हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ पर वार्ड बॉय नहीं है, ऐसे मशीनरी यहाँ पर है लेकिन कर्मचारी नहीं है। तो स्थिति ये क्या थी कि इस स्थिति के अंदर पूरे गांववासी जब ऐसा मामला सुना तो पूरे का पूरा गांव, पोंक गांव पूरा का पूरा यहाँ आ गया। और फिर आने के बाद में स्थिति देखी, फिर बाद में हमने एक फैसला लिया कि जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी तब तक हम धरने पे बैठेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। और उसके बाद में प्रशासन को जब पता चला तो बीसीएमओ और डिप्टी साहब दोनों यहाँ पर आए और आके हमें केवल 1 दिन का समय मांगा। बोला 1 दिन दे दो, कल आपके कुछ स्टाफ तो कल ही लगा दिया जाएगा, बाकी 4 से 5 दिन के अंदर आपकी पूरे के पूरा स्टाफ की पूर्ति कर दी जाएगी। अभी कितना स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ पर देखो 5 डॉक्टरों की सीट है, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं। अच्छा। और डेंटल जो है, जिसमें डेंटल यहाँ पर है, नर्सिंग स्टाफ है, वो नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए 5, जिसमें से 1 है। मतलब 5 की जगह 1 काम कर रहा हाँ, है। और लैब टेक्नीशियन भी यहाँ पर 0 है। आपको मतलब टीए भी 0 है, एसएलटी भी 0 है। मतलब कहने का मतलब यह स्थिति है कि यहाँ पर मशीनरी है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं है। आपको मैं बताऊं, और इस स्थिति के अंदर आज हमारे ग्रामवासियों ने धरना दिया और हमें बीसीएमओ आया, यहाँ पर डिप्टी साहब आए, हमें आश्वासन पूरी मजबूती के साथ, और फोन पे सीएमएचओ ने बात की, छोटे लाल जी ने भी बात की, उन्होंने भी कहा है कभी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठे आश्वासन नहीं देता, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपकी ये मांगे पूरी कर दी जाएगी। तो हमने 5 दिन का समय लिया। यदि 5 दिन बाद भी यदि 1% कोताही बरतेंगे तो दोबारा से धरना यहाँ लगेगा, और यहाँ पर हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग बैठेंगे धरने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो 5 दिन को आश्वासन है ग्रामीण दियो, 5 दिन में जितना भी स्टाफ की कमी है बिन पूर्ति करने को जगह से मचो ही भभी आने आश्वासन है वह देर गए हैं। और डिप्टी साहब भी आया वह भी आना आश्वासन है वो देर गए हैं। और भी ग्रामीण लोग हजी के देख रहे हो आज क्या बड़ी घटना ही, बहुत बड़ी घटना है सब, है ना। और बिन ले के टाइम पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल वो आए बता रहे हैं, इसीलिए धरना लगे हुए थे और मिला, वो आश्वासन दिया तो हो जाएगा 5 दिन में। हाँ जी। जो आज ये दुर्घटना हुई ना, बहुत बुरी हुई है। ऐसी दुर्घटना 2-3 हो चुकी है हमारे मतलब क्षेत्र में, जो इतनी हुई है जो कम से कम 15-20 लोग तो जून रेफर करें, किसी को शिक्कर करें, एक की मौके पर मौत हो गई। जो यहाँ डॉक्टर 5 थे उसकी जगह डॉक्टर काम कर रहा है, तो मतलब डॉक्टरों की वजह से मतलब उसकी दम तोड़ दी। 2-5-6 को रेफर करें, और बाकी हमारे जो डीसीएमओ साहब जो मांगी थी डॉक्टरों की कल उनकी पूर्ति करेंगे। और जब गांव वाले ने धरना दिए थे, गांव वाले एकजुट होके सफल करे। पहलवान जी हम बात करूंगा, जहाँ अरे कितना लोगन 20 से 21 लोगन ले गया
और करीब करीब सर ने रेफर दे दिया था क्या? कम से कम 28-29 लोग टोटल आए थे यहाँ पर। अच्छा। सब लोग बहुत ज्यादा चोट लगी, किसी खून में, अंदर भी बहुत खून पड़ा हुआ है बेड शीटों पर। बाकी रविंदर सिंह है, मतलब मौके पर पहुंच गए थे, मैं तो थोड़ा लेट पहुंचा 10 मिनट। फिर सरपंच जी आगे थे, बाकी गांव वाले, अब तो सब लोग गए, गांव वाले आगे थे। लोगों ने सब मिलजुल के उनकी हेल्प करी। एम्बुलेंस खेतरी अपने उदयपुर आटी से, गोड्डा से, बाकी एम्बुलेंस है, खुद की पर्सनल गाड़ी भी लोगों ने आपकी गाड़ी जून में भेजी है पेशेंट को, कैसी भी कोई हालत में पेशेंट बच जाए। बिल्कुल। सुरेश जी भी अपने साथ मौजूद ही और आंसू में बातचीत करांगा। सुरेश जी, घटना बहुत गंभीर याद है। देखिए, घटना के बाद में भाई रविंद्र सिंह पोंख समय पे पहुंच गए थे। अच्छा। बड़ी संख्या में ग्रामीण आ गए और इन्होंने कमेंटमेंट किया था जनता के सामने कि जब तक हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा, जिस आदर्श सीएचसी का नाम पूरे इलाके में चर्चित है, उस सीएचसी के अंदर इस प्रकार की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरकार 2.5 घंटे के धरने के बाद में प्रशासन झुका। मौके के ऊपर बीसीएमओ आए, डीवाईएसपी साहब आए और उन्होंने 100% आश्वासन दिया है जंतर मंतर की कि आपका ये जो प्रोटेस्ट है इसमें पूरी चीज पे संज्ञान ले लिया गया है। और इन्होंने ज्ञापन भी एक सौंपा है, जिसमें आपने चिकित्सा मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया है। मैं समझता हूँ कि ये पूंख के ग्रामीणों की जीत है, ये एक एक नौजवान की जीत है, एक एक बुजुर्ग की जीत है। और पहली बार मैंने देखा है कि मात्र आधे घंटे में जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, जो काम चिकित्सा कर्मियों को करना चाहिए था, वो काम ग्रामीणों ने किया। एक एक व्यक्ति गांव से घरों से निकल के और जो हमारे घायल थे उनको भर्ती कराया, उनका इलाज शुरू करवाया, उनको रेफर किया। तो मैं हमारे बजरंग जी पहलवान का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, रविंद्र सिंह जी पोंख का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और तमाम जो ग्रामीण जिन्होंने सहयोग किया उन सब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी का काम नहीं था। आज आप हॉस्पिटल के इसी इंसाफ की लड़ाई में आए और आपको आश्वस्त करके गए हैं और आपकी मांगे पूरी हुई है, तो निश्चित तौर पे आप इसी प्रकार से एकजुटता दिखाएंगे तो आपकी हर एक मांग पूरी होगी। और आपने देखा भी होगा कि आजकल वरदान मिला हुआ है हमारे को कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस भी किसी चीज की डिमांड करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारी मांगी पूरे नहीं हो। सुरेश जी, मैं बात करूँ, पहले भी पूंख हॉस्पिटल की कई घटना ही जो कि सामने आई, रात नड़े कोई भी मरीज आवा है तो भी टाइम पर प्राथमिक उपचार पूंख में मिले ही। ये अभी यहाँ पर सभी वक्ता भी बता रहे थे और ये हमारा अल्टीमेटम भी है कि 5 से 7 दिन के अंदर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, यहाँ पर मशीनरी नहीं आई, यहाँ पर स्टाफ पर्याप्त नहीं हुआ, तो अगली बार जो आंदोलन होगा उसमें आप जो पूछ रहे हो ना सवाल, ये सवाल आप नहीं पूछोगे, ये सवाल सदा के लिए बंद हो जाएंगे। अगली बार जो आंदोलन होगा वो आर पार की लड़ाई होगी और उसमें सिर्फ पोंख गांव शामिल नहीं होगा, इसमें किशोरपुरा, चमरा, नेवरी, डाणिया सारे गांव शामिल होंगे और हजारों की संख्या में बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आंदोलन करने की जरूरत पड़े। हमारे को जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के मुताबिक मैंने सुना है कि यहाँ पर लाखों लोग निवास करते हैं और इन पूरे इलाके के बीच में एकमात्र अस्पताल है, सबसे प्राचीन पुराना अस्पताल है और यहाँ पर सीएचसी का दर्जा है और यहाँ आदर्श सीएचसी के रूप में ये सीएचसी में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनमें कोताही है, लेकिन सुधार हो जाएगा, पूरा विश्वास है। क्योंकि सीएमएचओ की छोटे लाल जी एक संजीदा सोच के व्यक्ति हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनसे भी हमारे प्रतिनिधित्व मंडल की बात हुई है और बीसीएमओ मौके पे आए हैं। डीवाईएसपी भी बहुत संजीदा सोच के व्यक्ति हैं, वो भी निस्वार्थ भावी है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो 100% पूरा होगा। 1% अगर ऐसा नहीं होता है तो अब की बार युद्ध होगा वो आर पार का होगा। बिल्कुल, देखो एक ही युद्ध होगा, आर पार को होगा और एक ही युद्ध एक करे हो, ये इलाका को एक ढाणी सुई भी आंदोलन ने निकाले हो और ठेठ जंतर मंतर तक पहुंचा दिया और आज भी परिवार ने न्याय दिलाने को काम रविंद्र सिंह जी पोंखी, सुरेश जी मीणा ही हमारे वीडियो के अंदर हमारा चैनल पर का खूब वीडियो दान मिल जाएगा भी प्रदर्शन लेके। और आज ही प्रदर्शन की हुंकार भरी है और यह हुंकार मात्र 2.5 घंटा के अंदर प्रशासन चेत लियो है, क्योंकि भाई आदमी ही जगह जंतर मंतर पर गया तो 20 पहले ही प्रशासन है वो आश्वासन दे दिए हुए है कि 4 से 5 दिन के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था है या कर दी जाएगी पूंख के अंदर। इस प्रकार का ये हमने ज्ञापन है और ये ज्ञापन है, ये ज्ञापन है व्यवस्थाओं के बारे में, ये व्यवस्था के बारे एक एक चीज को बढ़कर दर्शाया गया है। इसमें बाकायदा पूरा बताया गया है कि डॉक्टरों की कमी कितनी है, वर्तमान में नर्सिंग कर्मी कितने हैं, कर्मचारियों का पूरा डिटेल खंगाला। यही तो हमारे लोगों की समझदारी है कि
एक एक चीज को अंगुलियों पे रखते हैं, इसलिए हमारी कामयाबी जीत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जितने भी लोगों ने इसमें इस संघर्ष में हमारा सहयोग किया, साथ दिया, वो सब का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 दिन को जो समय है आंसू मांगे गए है प्रशासन के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है, ओनली फॉर 2.5 घंटा। कल ही ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा। अच्छा, कल ही ज्वाइनिंग नहीं तो 5 दिन बाद में सब बड़ा आंदोलन हमारे गांव वाले ने बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे सब लोग मिलके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो सीएमओ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा करी, बहुत उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ में हमारे पूर्व विधायक शुभकुंज चौधरी साहब ने भी उसको फोन किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सूर्य जी मीणा जो किशोपरासी से खेतरी से बक्के हमारे यहाँ गांव में आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और रविंद्र सिंह जयपुर जा रहा था, इसने चड़ा से वापिस आए यहाँ, तो लोगों ने सब मिलकर गाँव वासियों ने सब लोगों ने सेवाभावी हैं और देश सेवा में भी रहे। पहलवान जी का मुकाबला नहीं आजकल, ये पहलवानी भी करते हैं, पहलवानी करवाते भी हैं, सहयोग भी करते हैं, रात को 12 बजे भी तैयार रहते हैं। पहलवान जी का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो देखने के बाद थारी राय है वो भी कमेंट में जरूर बतानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।